Hello friends, welcome back to Jet Plus Academy channel. Today as I am going to solve question number 14 that has been taken from Byju's Learning app and it's of 10th class board. Question आपका ये है कि find the point on y-axis which is equidistant from points 41 and -3, 5. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप एक आंकड़ा बनाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट फ्रेम पर आप जाएंगे। ये आपका वर्जिन है। ठीक है, ये आपके वर्जिन है। ये आपका वाई एक्सिस, वाई डैश, दिस इज एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि वाई एक्सिस पर वह कौन सा पॉइंट है। क्लियर है, तो y एक्सिस पर ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू, क्योंकि y एक्सिस से न राइट जाते हैं न लेफ्ट जाते हैं, सो x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होती है। उसी तरह x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ना अप जाते हैं ना डाउन जाते हैं, सिर्फ वहीं पर रहता है। जब कुछ मूव करेंगे तब देयर विल बी समवॉट वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, फिर आप कम टू द पॉइंट। अब आपका ये क्वेश्चन है कि y एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट है। तो आप जानते हैं कभी भी किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट फ्रेम पर एक्स वाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं वेयर एक्स इज एब्सिसा, या एक्स एब्सिसा होता है और वाई इज योर ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन में हमारे ये है कि वाई एक्सिस पर वो पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है एब्सिसा क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई पता नहीं है, तो y को आप 0 और y उसकी कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, कमान सपोज मान लीजिए कि यह पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, और एक पॉइंट दे रहा है 4 और 1, 4 भी प्लस है 1 भी प्लस है, जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट आपका 4 और 1 है। ठीक है, और एक पॉइंट आपका जो आपने निकाला यह 0 और y है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपका दे रहा है -3 एंड 5। -3 का मतलब ये 3 कहाँ पर होगी, y एक्सिस लेफ्ट। 1 2 3 मान लीजिए यहाँ पर 5, एक ये पॉइंट जो है मान लीजिए आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, कमान यह -3 एंड 5 है। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन कि y एक्सिस पर वह y एक्सिस पर वह पॉइंट बताइए जो इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। सपोज दैट दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज योर पॉइंट C। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट y एक्सिस पर है A पॉइंट, यह C से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी वह B पॉइंट से भी है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये निकला, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये निकला कि AC डिस्टेंस इज इक्वल टू AB। अब AC और AB को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद AC हम कैलकुलेट करेंगे। AC कैसे, कोऑर्डिनेट फ्रेम पर किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस निकालनी होती है वह डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी यू नो कि रूट में करते हैं एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। इट मींस x2 माइनस x1 कमान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आपके एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर है, यह आपके ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर है। कमान कभी कभी आप लोग ये सोचते हैं कि x1 पहले रहेगा कि x2 पहले रहेगा, y1 मींस y2 बड़े, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है ना, वैल्यूज दैट विल बी सेम। अब देखिए, अब सबसे पहले AC का आप निकाल लेते हैं। AC कितना आएगा, कमान इज इक्वल टू रूट में करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एब्सिसा का डिफरेंस लेते हैं, -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर लेते हैं, 5 में से y को सब्ट्रैक्ट करके फिर इसका स्क्वायर लेते हैं, यह AC आया। ठीक है, अब AC को पहले आप निकाल लीजिए। AC कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ गया -3 माइनस 0 -3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस,
और यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। कमान a का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर आएगा, क्योंकि b के प्लेस पे y है। फिर माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2 इंटू ए, 5 2 5 10, फिर b कितना है y है। अब इसको a इक्वल टू हो जाएगा, इसको एक तरफ आप रख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 25 9 कितना हो जाएगा 34 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, ये आपकी AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चूंकि AC किसके बराबर था, जो है AB के बराबर। ठीक है, AC बराबर AB है, क्योंकि A पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है B पॉइंट से और C पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी AC तो आपने निकाल लिया, अब AB भी निकाल करके उसको इक्वेट कर देना है AC के साथ। कमान अब हम कैलकुलेट करते हैं AB। कमान AB को भी कैलकुलेट करने के लिए आप डिफरेंस फार्मूला सेम लेते हैं, एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर रूट में करेंगे। कमान अब देखिए 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट, पहले इसका डिफरेंस लेंगे एब्सिसा का, फिर ऑर्डिनेट में 1 माइनस वाई प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, यह इक्वल टू हो जाएगा। कमान 4 में से 0 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 16 प्लस, फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b का स्क्वायर तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। अब b कितना है y है माइनस 2y। अब इसको a बराबर कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो 17 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, AB की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चूंकि AC AB बराबर है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप। ठीक है, कमान अब इसको कोऑर्डिनेट फ्रेम को मिटा देते हैं ताकि यह दिक्कत ना खड़ी हो। ठीक है, क्योंकि स्पेस मिल जाए। कमान अब ये आपका आ गया रूट 17 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू अंडर रूट 34 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ स्क्वायर हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है पर ध्यान रखिएगा कि टोटल लेफ्ट हैंड साइड का रूट होना चाहिए। इफ टोटल लेफ्ट हैंड साइड का रूट है इज इक्वल टू टोटल राइट हैंड साइड का रूट हो, इसमें कुछ निकल के बाहर ना रहे, रूट से बाहर ना रहे, तब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ का रूट हट जाएगा, देन LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल रूट से अगर इसको करें तो 1/2 होगा, फिर 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर इसकी है तो 1/2 इंटू 2 कट जाएगा, यानी यह रूट हट जाएगा। कमान 17 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 34 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, कमान अब दोनों तरफ सेम है, वाई स्क्वायर दोनों तरफ जुड़ रहा है और LHS इक्वल टू RHS है, तो दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, दोनों तरफ से हटा दीजिए। ठीक है, और जो वेरिएबल है वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, कमान माइनस 10y इधर कर लीजिए और ये वेरिएबल नॉन वेरिएबल जो है वह दूसरी तरफ कर दीजिए। माइनस 10y इधर करेंगे, माइनस 10 इधर माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 10y माइनस 2y इज इक्वल टू 17 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यह हो जाएगा 34 माइनस 17। ठीक है, कमान 10y में से 2y सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आ गया आपका 8y इज इक्वल टू 34 में 17 गया, यह 17 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 17 टू जा 34 होता है। अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17/8, यह आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, ये तो आपका क्या निकल गया, ऑर्डिनेट निकल गया, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या होंगे 0 होगा और 17/8 होगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 है, तो 7 तो ऑलरेडी नोन है, बट
ऑर्डिनेट को मालूम करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा करके दोनों डिस्टेंसेस को आप इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद फिर उसका रूट हटेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर जो है वेरिएबल ऑर्डिनेट की वैल्यू निकलेगी, और जब ऑर्डिनेट की वैल्यू निकल जाएगी तो उस ए पॉइंट को, जो ए पॉइंट था उसको उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एफ से 7 0 होगा, ऑर्डिनेट 17/8 होगा। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ध्यान रखिएगा, बस एक पॉइंट का आप लोग कायदे से ध्यान रखिएगा। अगर इस डिस्टेंस से दे रहा है तो अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा, यह ट्रिक बता रहे हैं आपको। अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट पूछ रहा है तो 0 वाई रखिएगा। अगर एक्स पॉइंट पर, एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट पूछ रहा है तो वहाँ पर एक्स और 0 रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, तो आप इस तरह रखेंगे। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला में फॉर योर काइंड अटेंशन मैं इतना बोलूँगा कि जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो x2 माइनस x1 करे, x1 माइनस भी x2 कर सकते हैं। ठीक ना, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। और अगर आप लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर इस ये आपका जो भी सॉल्यूशन किया गया उसका जो तरीका है, स्टेपिंग है, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ try to circulate this very channel to maximum members for likes, subscribes and shares. ठीक है, and Jet Plus Academy will be extremely grateful to you। और हाँ, अगर एकदम है तो ठीक है, it's okay, thank you very much, meeting very soon।